परदेसी दुल्हन भाग 3। उसने सीखा सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना, बड़ों के पाँव छूना। पहले अजीब लगा, फिर स्वाभाविक। घूंघट नहीं पर दुपट्टा सिर पर लेना जब धनकवर बा पास हो। लहरिया साड़ी पहनना पहली बार में उलझी। विराज की बहन ने हंसते हुए सुधारा। गांव की औरतों के साथ बैठकर बात करना, बिना फोन के, बिना जल्दी के। और धीरे धीरे धनकवर बा की नजर बदली। एक दिन उन्होंने नताशा को बुलाया। हाथ में एक पुरानी लाल चुनरी थी। यह मेरी माँ की थी। जब मैं ब्याह कर आई थी तो यही ओढ़ कर आई थी। नताशा समझ गई, यह सिर्फ कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। शादी तय हुई तो पूरा गांव शामिल हुआ। नताशा के घरवाले दिल्ली से आए तो शादी राजस्थानी रीति से हुई। मेहंदी की रात, गांव की औरतें बैठीं, लोकगीत गाए, पधारो म्हारे देश। नताशा के हाथों पर मेहंदी चढ़ी, बारीक, गहरी। किसी ने कहा, जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा प्यार। बारात आई तो विराज घोड़े पर था, सफेद साफा, केसरी अंगरखा, तलवार कमर में। नताशा ने झरोखे से देखा और उसे पहली बार लगा, यह आदमी इसी मिट्टी का है, इसी रंग का। और मैं भी अब इसी रंग में रंगने आई हूँ। फेरे हुए, आँख के सामने 7 वचनों के साथ। पंडित जी ने संस्कृत में पढ़ा, धनकवर बा ने हिंदी में समझाया। हर वचन पर नताशा ने सुना, सच में सुना। 7वें फेरे के बाद विराज ने धीरे से कहा, डर तो नहीं लग रहा? नताशा ने आँख की लौ देखी, फिर उसे देखा। पहले लगता था विदाई में नताशा रोई, पर जब धनकवर बा ने उसे गले लगाया और कान में कहा, अब यह घर तेरा है बेटा, तो रोकना मुश्किल था। विराज ने उसका हाथ थाम लिया। हवेली की दहरी पर नताशा ने पलटकर देखा। रेत थी, आसमान था, और वो हवेली थी जो 3 महीने पहले बस एक असाइनमेंट थी, अब घर था। पहली सुबह, बहू की पहली सुबह। नताशा उठी, साड़ी पहनी, लहरिया, नीली पीली, सिर पर दुपट्टा लिया। आंगन में आई, बा ने सिर पर हाथ रखा, फिर बिना कुछ कहे चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। नताशा ने लिया, आंगन में बैठ गई। मिट्टी की जमीन पर, सुबह की धूप में, चिड़ियों की आवाज में। विराज दरवाजे पर आया, उसे देखा, मुस्कुराया। कैसा लग रहा है? नताशा ने चाय की चुस्की ली, आंखें बंद की। रेत की खुशबू थी हवा में, मिट्टी की, धूप की, घर की, जड़ों जैसा। उसने कहा, कुछ लोग शहर छोड़कर नहीं जाते, वो बस वो जगह ढूंढ लेते हैं जहां उनकी जड़ें उगनी थी।